मॉर्निंग क्लास। तो ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक है। इसमें क्या है, हम आगे का देख रहे हैं। हमने पढ़ा था कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। तो इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट while the index of nominal GDP may or may not, which is why real GDP is considered as a better index of economic growth than the nominal GDP। हमने रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के बारे में पढ़ा था कि रियल जीडीपी जो है वो क्या है, कांस्टेंट प्राइसेस पे ली जाती है क्योंकि इसमें प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ बेस ईयर को लेते हैं। और जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है इसमें अकाउंटिंग ईयर के प्राइस को लेते हैं, ठीक है, इसलिए इनमें चेंजेस होते हैं। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं किस बारे में। अब देखो आपको यहाँ ऊपर एक चीज दिखाई दे रही है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ऑल्सो कॉल्ड मॉनेटरी जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, है ना। और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको कि हम रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं, है ना। तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस। इट में इंक्रीज विदाउट एनी इंक्रीज इन द क्विंटम ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी कि जो करंट प्राइसेस पे जीडीपी होती है, जैसे कि हम नॉमिनल जीडीपी के नाम से भी जानते हैं, ये मार्केट वैल्यू होती है किसी एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू से, है ना। इसके अलावा इसमें जो है करंट ईयर प्राइसेस को हम यूज करते हैं एस्टिमेशन में। ये जो होती है जीडीपी, ये बढ़ भी सकती है और ये आराम से बढ़ सकती है बिना क्वांटिटी में चेंजेस के, है ना। और कांस्टेंट प्राइसेस वाली जो है, तो इसमें क्या है, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेज। इट इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी कि रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस कब इंक्रीज हो सकती है, जब हमारी आउटपुट की क्वांटिटी में इंक्रीज होगा, ठीक। जो रियल जीडीपी का इंडेक्स है वो हमेशा जो है आउटपुट लेवल में चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी इसको रिफ्लेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी। इसीलिए जो रियल जीडीपी है उसको बेटर इंडेक्स माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और नॉमिनल जीडीपी से अच्छा कंपैरिजन लेता है। मतलब कहा जाए तो रियल जीडीपी को एक अच्छा बेटर इंडेक्स माना जाता है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी, ठीक। यहाँ हमें एक ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, डिफरेंस दिया हुआ है, जिसमें हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी एट करंट प्राइसेस यानी कि नॉमिनल, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस यानी कि रियल जीडीपी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा वही जो अभी हमने पढ़ा कि इसमें क्या है, करंट ईयर प्राइसेस को लेते हैं और उसमें लेते हैं हम बेस ईयर प्राइसेस को। जो हमारा जीडीपी नॉमिनल जीडीपी होती है, ये केवल तब चेंज हो सकती है जब प्राइस लेवल चेंज हो और कोई इंक्रीज नहीं हो फ्लो ऑफ गुड्स में, है ना, तब भी चेंज हो सकती है। लेकिन कांस्टेंट प्राइसेस तभी चेंज होगी जब जो है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज होगा, ठीक। जो जीडीपी एट करंट प्राइस है इसको नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानते हैं और कांस्टेंट प्राइस वाली को रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं। जो करंट प्राइसेस की जीडीपी है ये गुड मेजर नहीं है लोगों की हित को नापने के लिए, और जबकि रियल जीडीपी एक अच्छा मेजर होता है वेलफेयर ऑफ पीपल को मेजर करने के लिए। अब कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर करंट प्राइसेस की जीडीपी को हम प्राइस इंडेक्स करंट ईयर के डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें बेस ईयर के इंडेक्स प्राइस से, ठीक है, जो कि हमेशा 100 के इक्वल होता है, हमें जीडीपी मिल जाएगी करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस पे या फिर रियल जीडीपी। Means if GDP at current prices is divided by the price index of the current year and multiply by the price index of the base year, which is always equal to 0, we obtain GDP at constant prices or real GDP। यानी कि real GDP equals to GDP at current price divided by price index multiple 100। 100 क्या होता है हमारा बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स, ओके। चलो अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। If in 2011 GDP is 100 crore and in 2020 it is 200 crore at the current price, and if price index rises from 100 to 400 within the same period, the GDP at current price is converted into real GDP or GDP at constant price as in। ये हमें बताना है कि हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। 2011 में जीडीपी 100 करोड़ थी और 2020 में 200 करोड़ थी करंट प्राइस पे। जो प्राइस इंडेक्स है वो 100 से 400 हो गया इसी सेम टाइम में, ठीक है।
और जीडीपी जो है वो करंट प्राइस की अब हमें रियल जीडीपी में कन्वर्ट करनी है, ठीक, यानी कि नॉमिनल जीडीपी को हमें रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ आपको एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें ईयर दिया हुआ है हमें करंट ईयर 2020, ठीक है। जीडीपी करंट प्राइस भी हमारी 200 करोड़ में है ना, 200 में उन्होंने बताई हुई है। और हमारा इंडेक्स नंबर करंट प्राइस पे उन्होंने कहा था 100 से 400 आ गया, यानी कि 400 हो गया। तो अब हमने इसमें फॉर्मूला पुट कर लिया। हमने क्या फॉर्मूला लिया था, हमने फॉर्मूला बताया था कि हमें क्या करना है, हमें करना है कि जीडीपी एट करंट प्राइस 200, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, डिवाइड बाई प्राइस इंडेक्स है हमारा 400, तो 200 मल्टीपल 100 डिवाइड बाई 400, कैंसिल करेंगे आंसर आएगा 50। तो 50 हो गया हमारा क्या, रियल जीडीपी, है ना। तो इट मे बी नोटेड दैट जीडीपी एट करंट प्राइस इन 2020 इज ट्वाइस द जीडीपी इन 2011, but GDP at constant price had reduced from 100 in 2011 to 50 in 2020. This is because the index of price in the year 2020 has risen to 400 compared to 100 in 2011. We may also estimate nominal GDP if real GDP and price index are known to us using the following formula. अब ये क्या कह रहा है, अब हम इससे ये मान सकते हैं कि करंट प्राइस पे अगर हम जीडीपी की बात करें 2020 की, तो ये दोगुनी है किसकी, 2011 के जीडीपी की। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्राइस के बारे में बात करें कि 100 था पहले और 2011 में और 50 रह गया 2020 में, है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा क्या है, जो इंडेक्स प्राइस है 2020 का वो 400 पहुंच गया और 2011 में तो ये 100 ही था। तो हम ये मान सकते हैं कि नॉमिनल जो अगर हम बात करें कि अगर हम कहें कि नॉमिनल जीडीपी को एस्टिमेट करें, आप रियल जीडीपी गिवन है आपको, है ना, तो कैसे करेंगे, तो रियल जीडीपी मल्टीपल प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाई 100। अब देखो क्वेश्चन गिवन है आपको, फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इक्वल्स टू 240 एंड प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू 120। तो देखो हम नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी मल्टीपल प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाई 100 का फॉर्मूला लगाएंगे। रियल जीडीपी क्वेश्चन में गिवन है हमें 240 मल्टीपल प्राइस इंडेक्स 120 डिवाइड बाई 100, कैंसिल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 288 नॉमिनल जीडीपी हो गई, ठीक। चलो अब एक और चीज पढ़ लेते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, फिर आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि ये हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का रेशो होता है। इसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइड बाई जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मल्टीपल 100, यानी कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाई रियल जीडीपी मल्टीपल 100, है ना। अब देखो एक एग्जांपल दिया है, इफ रियल जीडीपी इक्वल्स टू 600 एंड नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू 660, फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स। तो हमने क्या करा है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी मल्टीपल 100, 660 डिवाइड बाय 600 मल्टीपल 100, आंसर आ गया 110। ये बता रहा है कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो उसमें इंक्रीज हो रहा है 10%, 100 से 10% माइनस 100 कर दोगे इसमें तो 10% इंक्रीज हो गया ना। अब हम क्या मान रहे हैं, इसकी कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जिनको हमने नोट की तरह यहाँ देख रहे हैं। जीडीपी डिफ्लेटर शुड नॉट बी कंफ्यूज विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इवन व्हेन बोथ इंडिकेट चेंज इन दी प्राइस लेवल। हम मानते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ लिखा है ना ऊपर जीडीपी डिफ्लेटर और ब्रैकेट में लिखा है प्राइस इंडेक्स, तो आप समझेंगे कि दोनों एक ही चीज़ होती है, नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। क्यों, हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ डिफरेंस हैं। कौन कौन से डिफरेंस हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो प्राइस इंडेक्स में चेंज को इंडिकेट करता है, या फिर चेंज इन प्राइस लेवल को, जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी व कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं उनसे रिलेट करता है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या है, वो प्राइस लेवल केवल एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी कस्टमर कुछ स्पेसिफिक गुड्स को परचेज कर रहा है उनसे रिलेट करता है। ये जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो भी सकती हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो हमारा केवल डोमेस्टिक टेरिटरी जो है हमारी कंट्री की, उसमें प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में होता है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर जो हो गया वो हमारा दोनों का जो है कहना चाहिए कंट्री में प्रोड्यूस गुड्स के बारे में ही होता है केवल, और जो हमारा प्राइस इंडेक्स होता है वो सर्टेन गुड्स के बारे में होता है जो डोमेस्टिक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो भी सकती हैं और
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से प्रोड्यूस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। जीडीपी एंड वेलफेयर एक टॉपिक रह गया है हमारा, ठीक है, और उसकी लिमिटेशंस रह गई हैं। उसके बाद ये पूरा लेसन नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट रिलेटेड एग्रीगेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगला जो लेसन है हमारा वो काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल लेसन है। ठीक है, वो काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल लेसन है जिसमें कि हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, उसके मेथड्स हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इस लेसन को कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर इस लेसन को आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप अगले लेसन को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू क्लास। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।